और ये तस्वीरें ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे किसी भी वक्त, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो द्रौपदी मुर्मू के घर पर, ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं द्रौपदी मुर्मू का घर आप देख रहे हैं, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे खुद उनको बधाई देने के लिए। और इस वक्त आप देख रहे हैं जेपी नड्डा, ये इंतजार यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि रश्मि न्यूज़ 18 संवाददाता मेरी सहयोगी इस वक्त लाइव है। अब रश्मि, इंतजार प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। सामने आ रही है तो सबसे आपके पास आएंगे। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अमित। जेपी नड्डा इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक रिएक्शन मैं जल्दी से ले लेता हूं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। पहले इस पर एक कमेंट ले लेता हूं, फिर हम सोनिया गांधी और उस पर भी आएंगे। लेकिन ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल, लेकिन यह भी याद किया जाएगा इनको एविल फिलॉसफी कांग्रेस पार्टी अजय जी ने जो कहा था और तेजस्वी जी ने कहा था कि मूर्ति नहीं चाहिए राष्ट्रपति भवन में, वो भी आज याद रखना चाहिए। क्या क्या अपमान इनका किया गया था। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए अमन जी, यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है और इससे बड़ी सार्थकता नहीं हो सकती थी कि पहली बार वनवासी आदिवासी समुदाय की एक महिला देश की सर्वोच्च पद पर आसीन होकर देश की प्रथम नागरिक बनने जा रही हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इस अमृत महोत्सव वर्ष में इस अमृत के तत्व की इससे अच्छी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। और इसके रचनाकार, शिल्पकार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में एनडीए ने यह निर्णय लिया। और यह निर्णय कितना सार्थक और प्रभावी था कि आपने देखा कि अनेक दलों की दलीय सीमाएं टूट गईं और अनेक गैर एनडीए दलों ने भी आकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। सुधांशु जी, तस्वीर हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू के घर। ये लाइव तस्वीरें हैं द्रौपदी मुर्मू का घर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मां महिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। जेपी नड्डा वहां पर है, जश्न का माहौल है, उत्सव का माहौल है। पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बोलिए सुधांशु जी, आपका ऑडियो जा रहा है, बोलिए आप। और तस्वीरें चल रही है, प्रधानमंत्री पहुंचे वहां पर। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी आज पहुंचे हैं तो वो इस ऐतिहासिक क्षण के सूत्रधार हैं, वो ऐतिहासिक क्षण के शिल्पकार हैं, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए ने यह निर्णय लिया। और मैं कह सकता हूं कि दीनदयाल जी का जो विचार था, अंत्योदय, अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति का उदय, अगर उसे वास्तविक अर्थों में साकार किया है तो मोदी जी ने इस निर्णय के द्वारा। और फिर देश के सभी सांसदों और विधायकों ने दलीय सीमाओं से ऊपर जाकर, आज भी जो समाचार आया कि बहुत जगहों पे क्रॉस वोटिंग हुई, तो मुझे लगता है वो उसे क्रॉस वोटिंग नहीं कहना चाहिए। यशवंत सिन्हा जी ने यह कहा था कि अंतरात्मा की आवाज़ के ऊपर वोट दें, तो मुझे लगता है कई विधायकों और सांसदों का अंतरात्मा की आवाज़ आई होगी और उन्होंने यह निर्णय लिया होगा कि इस ऐतिहासिक पल में क्यों न वो भी सहभागी बने, इस ऐतिहासिक निर्णय में क्यों न वो भी इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। तो शायद उन्होंने अंतर्मन से बढ़कर जो दलगत राजनीति ने जो विष फैलाया था, उससे परे हटकर उन्होंने यह निर्णय लेने का कार्य किया होगा। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के साथ, जेपी नड्डा वहां पर हैं। ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं द्रौपदी मुर्मू के घर से, जिसका जिक्र अभी सुधांशु त्रिवेदी भी कर रहे थे। क्रॉस वोटिंग हुई है, 104 के करीब विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। अब क्रॉस वोटिंग कह लीजिए या जो यशवंत सिन्हा ने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज सुने, और अंतरात्मा की आवाज सुनी कि झारखंड के 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। झारखंड के 10, मध्य प्रदेश के 18, महाराष्ट्र के 16, गुजरात के 10, छत्तीसगढ़ के 6 क्रॉस वोटिंग हुई है। समझिए, ऑपोजिशन कैंप से, क्योंकि बीजेपी के तो मिल नहीं थे। क्रॉस वोटिंग का मतलब है कि मध्य प्रदेश के 18, और ये कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाली चीज है, झारखंड के 10, गुजरात के 10, छत्तीसगढ़ के 6, असम के 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक क्षण। ये एक तरीके से आप समझिए ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्या कुछ नहीं कहा गया। सोचिए, तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि राष्ट्रपति भवन में मूर्ति थोड़ी ना चाहिए। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कह दिया था एविल फिलॉसफी द्रौपदी मुर्मू के लिए। सोचिए, सर्वोच्च संवैधानिक पद, सर्वोच्च पद देश का, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू,
तीसरे राउंड में ही जीती हैं वो। और ये वो तस्वीर जब उन्होंने बुके दिया और बधाई दी, शुभकामनाएं दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरे राउंड में ही द्रौपदी मुर्मू जो है वो जीती हैं। सुरेंद्र राजपूत जी बधाई देना चाहेंगे? सुरेंद्र राजपूत जी, आपका भी ऑडियो जा रहा है सर, बोलिए। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को उनके चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, पूरे देश को बधाई। और हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रपति है या देश का राष्ट्रपति है। जिस तरीके से आप लोग बातें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संवैधानिक पद की गरिमा को ताक पे रखने का काम कर रहे हैं। वो जीती हैं, कोई व्हिप नहीं होता है। सच बात यह है कि एक सक्षम राष्ट्रपति हुई हैं, उनके लिए बगैर किसी इफ बट के, बगैर किसी शर्त के उनको बधाई दी जानी चाहिए और उनसे मंगल कामना की जानी चाहिए कि आने वाले 5 सालों में वो संविधान की रक्षा के लिए उचित कदम उठाएंगी और राष्ट्रपति पद के रूप में अपने सारे संवैधानिक दायित्वों का पूर्ण श्रद्धा के साथ, अंतःकरण की निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगी और उस देश में एक बहुत सक्षम राष्ट्रपति के रूप में साबित होंगी। हमारी तो उनको बधाई। चुनाव से पहले की जो बातें अभी अमन भाई आप जहर जो बोल रहे थे, हम बड़ी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चुनाव से पहले तमाम तरीके की बात, हाँ आप ही बोल, एविल फिलॉसफी किसने कहा था जी? अभी एविल फिलॉसफी किसने कहा था? मैं तो पिछले 20 मिनट से आपको देख रहा था, सुन रहा था। रविशंकर जी के भी मानसिक स्थिति को देख रहा था। सुधांशु भाई तो खैर हमारे बड़े विद्वान साथी हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आपको मैं स्पष्ट कह देता हूं कि चुनाव के समय पे तमाम बातें होती हैं, लेकिन चुनाव के बाद देश जीतता है, लोकतंत्र जीतता है, राष्ट्रपति जीती हैं। उनको बगैर किसी भेदभाव के बधाई होनी चाहिए और वो अपने कार्य करने में सक्षम साबित होंगी, ऐसी हमें उम्मीद भी है और ऐसी हमें अपेक्षा भी है। आज एक बधाई का दिन है। ऐसे समय पर ये जो जहरीली बातें हैं, अगर ये की जाए तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे ये आघात है। ऐसी बातों से बचा भी जाना चाहिए और ऐसे लोगों को निषेध भी होना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा आप अपने नेता को जहरीला कह रहे हैं, डॉक्टर अजय कुमार को। अरे हम आपको भी स्वीकारोक्ति है, ये तो स्वीकारोक्ति है, अच्छी बात है ये। आप ये मान रहे हैं। कह रहा हूं जहरीला। सर अमन चोपड़ा ने नहीं कहा था, अमन चोपड़ा ने नहीं कहा। क्यों बौखला रहे हैं? आराम से क्यों बौखला रहे हैं? वो आपकी भाई ये क्रॉस वोटिंग की बौखलाहट है क्या? आज भी क्रॉस वोटिंग की बौखलाहट है क्या? आज इस जीत सुरेंद्र जी, क्रॉस वोटिंग की बौखलाहट है क्या? चोपड़ा हमारी कोई बौखलाहट नहीं है। तो फिर आपके नेता का जहरीला बयान, आपके नेता ने एविल फिलॉसफी बोला, उनको जहरीला नहीं कहना चाहिए आपको, उनको जहरीला नहीं कहना चाहिए आपको, उनको नहीं कहना चाहिए। बहरहाल चलिए लेकिन हाँ, नहीं क्या कहा था? वोटिंग इतने जहरीले इंसान हो अमन चोपड़ा कि मैं क्या बताऊं। आज के दिन भी ठीक है, मैं समझ रहा हूं सुरेंद्र राजपूत जी, इतनी बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। ये विधायकों की क्रॉस वोटिंग की बौखलाहट हो सकती है सुरेंद्र जी, मेरी संवेदनाएं आपके साथ है और सहानुभूति आपके साथ है। चलिए अब बस करते हैं। और क्योंकि मैं आपके स्तर पर उतर गया, मैं आपके स्तर पर नहीं उतर सकता, इसलिए कह रहा हूं। अच्छा नहीं लगता ना सुरेंद्र राजपूत जी। कि भगवान आपके दिमाग से और दिल से जहर खत्म करे। सुधांशु त्रिवेदी जी, सर वो जनता तय कर रही है, जो देख रही है जनता तय कर रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे आज अच्छा नहीं लगा आपने अपने पार्टी के नेता को जहरीला कहा, और ये अच्छी बात है, आपको स्वीकारोक्ति है। चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी।